पूरे प्रोटोकॉल के साथ में अंतिम विदाई दी जा रही है। ये प्रोटोकॉल होता है जब प्रधानमंत्री के आसीन पद पर व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तो इसी तरीके से उनको अंतिम विदाई दी जाती है। पूरे नियमों के साथ में, जो राष्ट्रीय नियम है उनके साथ में अंतिम विदाई दी जा रही है। थोड़ी देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। हम किस्से कहानियाँ आपको बताएंगे, बता भी रहे हैं, अखबार लिख भी रहे हैं, सोशल मीडिया कह भी रहे हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जो कह कर गए वही हो रहा है। इतिहास मुझे दयालु के तौर पर देखेगा। और हाँ मनमोहन जी, हम आपको दयालु के तौर पर देखते हैं, क्योंकि आज जिस भविष्य में हम बैठे हुए हैं, जो दूर संचार का आज हम लुत्फ उठा रहे हैं, जो लिबरलाइजेशन के कारण हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां देश में आई, वो आपके ही कारण है। देश को 2 बार आज़ादी मिली। 1947 में आज़ादी मिली, तब हुक्मरानों से आज़ादी मिली थी। किस तरीके से हमें आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, लेकिन एक आज़ादी 1991 में भी मिली, जब हमें ज़रूरत थी कि कोई या तो हमें कर्जा दे और उस आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का मौका दे, या हमें हमारे आर्थिक जहाज़ को डुबाने से बचा ले। तब मनमोहन सिंह एक रक्षक के तौर पर आते हैं और ऐसी पॉलिसी लेकर आते हैं जिस पर किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन उन्हें भरोसा था कि वो कर लेंगे। हम आपको सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, शुक्रिया कहते हैं। तो ये देश डॉक्टर मनमोहन सिंह का ऋणी रहेगा, क्योंकि जो उन्होंने लाइसेंस राज को ख़त्म किया, विदेशी निवेश के दरवाजे उन्होंने 90 के दौर में खोल दिए। उनको वित्त मंत्री की जब जिम्मेदारी सौंपी गई थी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, बहुत मुश्किल परिस्थितियाँ थी उस वक्त, फैसले लेना आसान नहीं था, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो करके दिखाया। वो फैसले लिए जिसने सुनहरे भविष्य की नींव रख दी, एक ऐसी मजबूत नींव रखी जो कि पीढ़ियों के लिए यहाँ पर सुरक्षित हो गई। आज जिस भारत की हम बात कर रहे हैं, तीसरी देश की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ संभव हो पाया है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से। और ये आप देखिए कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, हर कोई, क्योंकि वो राजनीति में थे, लेकिन राजनीतिक दाग उनके ऊपर नहीं थे, राजनीतिक आरोप उनके ऊपर नहीं लगते थे। हालांकि उन पर ये कहा जाता था कि वो मौन पीएम है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा था, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि वो जवाब दे सकते हैं, लेकिन जब उनको लगती है कि जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर वो बोलते हैं। और वो चकाचौंध से दूर रहते थे। उनका जो निजी जीवन है वो प्रेरणा स्रोत है हर किसी के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए। और हमने देखा कि जब युवावस्था थी, एक शिक्षक के तौर पर जो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, फिर आरबीआई के गवर्नर के तौर पर, उसके बाद वित्त मंत्री के तौर पर, 2 बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जो उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, और अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में भी, क्योंकि जब वो व्हीलचेयर पर पहुंचे थे राज्यसभा, तो भी उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, अगर आप में हौसला है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। यही वजह है। मैं ज़रा बताना चाहूँ जिसमें ये बड़ा खास होता है। अब ये जो फ्लैग है वो शायद जो मैंने अक्सर देखा है, ये फ्लैग राजकीय सम्मान के बाद में उनकी पत्नी को दे दिया जाता है, घर वालों को दे दिया जाता है, और उनके लिए सोचिए कितना मुश्किल होगा। हम ये किस्से कहानियाँ बता रहे हैं, समझ रहे हैं, हम आज विदाई दे देंगे, उसके बाद हो सकता है कि हम अपनी दिनचर्या में वापस लौटें, लेकिन जीवन साथी के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। उम्र के किसी भी पड़ाव पर रहे हों, शादी के बाद वो साथ बहुत ज़रूरी होता है, और जब वो छूट जाता है वो शून्य कोई नहीं भर पाता है। कोई भी, मतलब कोई भी नहीं आपके साथ, कोई भी चाहे कितना। देखिए मैंने जो कहा कि उनकी पत्नी को ये फ्लैग दिया जाएगा, वो उनको दे दिया गया है सम्मान के तौर पर। और ये बताते हुए भी मुझे भी कहीं, जब आप फील करेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि आपके बीच से कोई अपना चला जाता है, वो बहुत बड़ा शून्य आपको दे जाता है। बाद में उसके कहानियाँ, उसके किस्से, जब आप उसके साथ खाना खा रहे हों, बैठे हों, वो सब याद आता है। आप आवाज़ लगाएंगे तो वो व्यक्ति आपको दोबारा जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो आपके बीच से चला गया है। हम सब जब किस्से कहानियाँ बता देंगे, हम अपनी दिनचर्या में वापस लौट जाएंगे, लेकिन उनकी पत्नी के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, उनकी बेटी के लिए बहुत मुश्किल वक्त है कि अब पापा को आवाज़ लगाएंगी, पिता को आवाज़ लगाएंगी, तो पिता पलटकर जवाब नहीं दे पाएंगे। और कितने दिनों तक जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगी, आपके सामने आपके पिता की छवि बरबस आती रहेगी, लेकिन वो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे।
तो परिवार के लिए एक ऐसा गम होता है जो उनको ताउम्र सालता रहता है, क्योंकि अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के बारे में बात करें तो चकाचौंध से दूर रहा। हमने देखा कि ज़्यादा वो राजनीतिक कार्यक्रमों में उनका परिवार हमेशा दूरी बना करके रखता था। एक आधा कार्यक्रम को छोड़ दिया जाए तो उनकी बेटी अमेरिका से लौटी रात में ही, तो आज उनका अभी अंतिम संस्कार हो रहा है। लेकिन परिवार के लिए तो एक ऐसा गम है जो उनको ताउम्र मरते दम तक सालता रहेगा। उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन उनको गर्व भी हो रहा होगा कि उनके परिवार में से एक पत्नी के लिए उसका पति, जिसने देश के लिए सबसे पहले, उसने देश को पहले चुना, देश के काम को पहले चुना, मजबूत भारत की नींव रखी और जो भी फैसले लिए देश के हित के लिए लिए, जो भी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई, हर एक जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया और एक ऐसी छाप छोड़ गए जो आज के दौर में, आज की युवा पीढ़ी के लिए उस कद तक पहुंचना, उनकी बराबरी करना बहुत मुश्किल नज़र आता है। लेकिन अगर उनके बनाए रास्ते पर कोई चल पाए तो फिर बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही सिखाया कि जीवन में संयम क्या होता है। परिवार ने विभाजन का दर्द झेला, जब वो यहाँ आते हैं गरीबी में, जो उनका शुरुआती जीवन था गरीबी में गुजरा, उसके बाद वो एक शिक्षक के तौर पर अपने पेशे में आगे बढ़ते हैं। उनको पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री 90 के दौर में बनाया गया। लेकिन आपको बताएं कि 1962 में देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने उनको एक पद दिया था, उन्होंने अस्वीकार कर लिया था। आप समझिए कि पद की उनको लालच नहीं था, उनको किसी भी चीज़ का लालच नहीं था। वो सिर्फ सेवा करना चाहते थे, चाहे एक शिक्षक के माध्यम से लोगों को वो ज्ञान जो उन्होंने अपने जीवन में अर्जित किया और जो आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम भी जितने किस्से आपको बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हर बार कुछ अगर हम पढ़ते हैं तो एक नई जानकारी सामने आती है और डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति सम्मान और बढ़ जाता है। जो कुछ उन्होंने किया, ये देश, हम बार बार कह रहे हैं कि उसके लिए ऋणी रहेगा। जो सम्मान हर एक नागरिक के मन में उनके लिए है, जो वो आदर्श उन्होंने स्थापित किए हैं, वो बहुत मुश्किल रहेंगे सपना उनको तोड़ पाना, उनके पद चिन्हों पर चल पाना। आज के दौर में जिस तरीके से उन्होंने जो फैसले लिए, जो काम किए, बहुत मुश्किल होता है। आपके घर की स्थिति ठीक ना हो, आप इतना बड़ा दर्द झेल कर आए हो। हम तो जब इंडिया आफ्टर गांधी, वो किताब आप पढ़िए, उसमें रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि विभाजन का वो दर्द ही बड़ा मुश्किल था कि किस तरीके से दो टुकड़े हुए, रोका गया, नहीं माने, कुछ लोग इधर से उधर जा रहे थे, उधर से इधर आ रहे थे, कितने लोगों की जान जा रही थी उस वक्त। उनमें से एक मनमोहन सिंह भी इधर उधर कहीं जा रहे होंगे, तब किसी को नहीं मालूम होगा नीली पग पहना ये व्यक्ति कभी भारत को आगे लेकर जाएगा। लेकिन सोचिए, वो इतना मुश्किल दौर था, दादी के साथ रहना पड़ा, पैसे नहीं थे, गरीबी में जीना था। कैम्ब्रिज गए, वहां पर इनके लंबे बाल हुआ करते थे। आप तो खुद सिख समुदाय से आती हैं तो पग बांधनी पड़ती है, लंबे बाल होते थे। तो सब जगह लाइन, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, वहां लाइन लगती थी, एक ही टाइम गर्म पानी आता था, लाइन लगती थी, वहां पर खड़े होकर वेट करना पड़ता था। लेकिन ये इतने शाय थे, शर्मीले थे, लगता था कोई मजाक ना बनाए, तो 4 बजे ही भोर में ठंडे पानी से नहा लेते थे कि कोई इनके लंबे बाल ना देखे, मजाक ना बनाए। ये आसान नहीं है ऐसा जीवन जीना, बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी को बनी बनाई कोई चीज मिल जाए तब तो बहुत आसानी से आगे ले जाई जा सकती है, लेकिन इतने नीचे से इतने ऊपर जाने के लिए तो पहले सपने देखिए, फिर सपनों को बुनिए, फिर सपनों को हकीकत में तब्दील करिए। ये बिल्कुल आसान नहीं होता है। पैसों का अभाव हो, सुविधाओं का अभाव हो, तब भी आप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच जाइए। वाकई में सलाम है इस व्यक्ति के जीवन को। बिल्कुल सपना, और उसके बाद भी ज़मीन से जुड़े रहना, इतने बड़े पद पर पहुँच कर भी आपके पाँव ज़मीन पर हो, वही सादगी हो, वही विनम्रता हो, वैसे ही आप लोगों से मिलते हों जैसे आप पहले मिला करते थे। ये आसान नहीं होता है। उन्होंने हर चीज़ को आसान किया है, खुद से किया है, अपने व्यवहार से किया है, अपने कामों से किया, और यही वजह है कि आज हर कोई उनको याद कर रहा है। जितना आप मनमोहन सिंह के बारे में पढ़ेंगे, उनके आप पहले के वीडियोस को देखेंगे, शब्द कम पड़ जाते हैं उनके बारे में जिक्र करते हुए। लेकिन आज उनको अंतिम विदाई ये दी जा रही है। यादों में ज़रूर रहेंगे जो उनके काम हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो मेरे काम हैं, जो मैंने मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में मैंने जो काम किए हैं, इतिहास उसका जिक्र करेगा। और यही हो रहा है। आज जो उन्होंने सुनहरे काम किए हैं, जो स्वर्णिम अक्षरों में उनके काम लिखे गए हैं, जिस वजह से आज हम जिस महान भारत की बात करते हैं, जिस तरीके से हमारा जब 90 का दौर था, देश का सोना विदेशी बैंक में गिरवी रखा हुआ था, उस सोने को वापस डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिलाया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लाइसेंस राज की, तो उसको खत्म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। जो विदेशी बाजार है वो खुला डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से। 2004 में जब वो देश के पीएम बनते हैं
रोजगार की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में मनरेगा योजना आती है, वो उनके कार्यकाल में शुरू हुई। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई की बात करते हैं, उसका श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, उसका श्रेय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। जो आधार कार्ड, जो आज भारत के हर नागरिक की पहचान है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है, ये सब कुछ डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये फैसले लिए गए हैं जो मील का पत्थर साबित हुए हैं, जिसने सुनहरे भारत की नींव रखी है, जिसने भारत को मजबूती प्रदान की है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के नायक रहे हैं, जिन्होंने अपने फैसलों से मुश्किल हालात में, मुश्किल परिस्थितियों में और ऐसे में जब गठबंधन की सरकार रही उस वक्त उन्होंने ऐसे ठोस निर्णय लिए, उन्होंने सिर्फ देश की परवाह की। तो अब कुछ क्षण रह गए हैं बस, जब पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। निगमबोध घाट, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, पूरा परिवार मौजूद है। ये विधि विधान है वो पूरा किया जा रहा है। और क्या कहें, क्या बताएं, सब किस्से तो आप लोगों को मालूम ही है, आप पढ़ ही रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं। बस उस शून्य को महसूस करने की कोशिश करिए। ऐसे व्यक्ति इस युग में तो कम से कम ही होते हैं, जिनमें शालीनता भी हो, सैद्धांतिकता भी हो, इतिहास लिखने का मादा भी हो और बहुत सौम्य भी हो। क्योंकि अगर आपको कोई दो शब्द बोल दे, हमें कोई दो शब्द बोल दे, हम पलटकर जवाब ज़रूर देते हैं, क्योंकि नाराज़गी होती है। हमने इतना काम किया फिर भी हमें कोई कुछ कह रहा है, हम नहीं सुने। मनमोहन सिंह ऐसे नहीं थे। मनमोहन सिंह बड़े शांत स्वभाव के, सौम्य स्वभाव के, और शायद उसका कारण ये भी हो सकता है, मैं जो लोगों को देखती हूँ, जो समझ पाती हूँ, जब आप इतना कुछ बचपन में ही झेल लेते हैं, आप देखते हैं कि दो देशों का बंटवारा हो गया है, एक देश दो टुकड़ों में बंट गया है, विभाजन हो गया है, तरीके से सब कुछ हुआ, इतना कुछ देख लिया, पैसों की तंगी के आगे तो सब कुछ बहुत बेकार लगता है। इसीलिए शायद वो जानते थे कि जब वो और झेल लिया तो ये दौर कौन सी बड़ी चीज़ है, सब झेल जाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह अब पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। देखिए आगे ले जाया जाता हुआ उन्हें, ये आखिरी विधि होती है। उनके सभी परिवार के लोग और राहुल गांधी भी मौजूद हैं। राहुल गांधी, जिक्र करना चाहिए राहुल गांधी का, बहुत छोटे रहे होंगे या उस उम्र में रहे होंगे जब समझने की शायद उतनी राजनीति की उम्र ना रही हो, लेकिन तब प्रधानमंत्री का पद मिला डॉक्टर मनमोहन सिंह को, या वित्त मंत्री भी रहे, आना जाना रहा होगा, शायद इसीलिए सोशल मीडिया पर बड़ा ही भावुक सा पोस्ट शेयर किया। सोनिया गांधी बड़ा भावुक लिखती हैं, और सोनिया गांधी को दो लोगों के बीच में हम देख रहे थे कि बात होती थी कि या तो प्रणब मुखर्जी या मनमोहन सिंह, लेकिन बाद में नाम मनमोहन सिंह का ही आया कि मनमोहन सिंह विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर देखिए बस कुछ ही पल में अब पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये जो आखिरी यहाँ पर जो ये प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए उसके बाद उनको मुखाग्नि दी जाएगी। यहाँ पर आप पीएम नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। बहुत ही भावुक करने वाला ये पल होता है क्योंकि ये उनके जो पार्थिव शरीर हैं उनके अंतिम दर्शन हो पा रहे हैं। उसके बाद यादों में रहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। आखिरी विदाई उनको दी जा रही है। राष्ट्र निर्माण के महानायक उनको ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। राष्ट्र निर्माता जो उनके फैसले रहे हैं, निर्णय रहे हैं, उन्होंने राष्ट्र को एक नई दिशा दी है, राष्ट्र को प्रगति के रास्ते पर लेकर गए हैं। और आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री पद की उनको लालसा नहीं थी, लालच नहीं था, वो बनना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जब सोनिया गांधी नहीं बनी पीएम, उन्होंने उस पद को स्वीकार नहीं किया, तो फिर उन्होंने विश्वास किया डॉक्टर मनमोहन सिंह पर। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये निगमबोध घाट है जहाँ पर उनको मुखाग्नि दी जानी है और उसके बाद वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी कल भी उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए गए थे, उन्होंने भी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले भी कई बार डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की है। एक ऐसे व्यक्ति जो कि देश के 2 बार पीएम रहे, अर्थशास्त्री वो थे, वित्त मंत्री वो रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे, लेकिन दल से ऊपर थे, राजनीति में रहते हुए भी बेदाग रहे, राजनीतिक आरोप पर नहीं लगे। और सपना यह आसान नहीं होता है कि आप राजनीति में रहें, उसके बाद भी व्यक्तिगत दाग ना लगे, व्यक्तिगत हमले आप पर कोई नहीं करे। सरकार की यहाँ पर ज़रूर उनको मौन ज़रूर कहा जाता था, लेकिन उनके ऊपर ऐसे कोई दाग नहीं थे। और ऐसी शख्सियत आज के दौर में होना, आज के युग में होना, ये आसान नहीं। जो काम पे ध्यान देता है जसप्रीत, मुझे लगता है
जो इस बात पर ध्यान देता है कि मुझे काम करना है, क्या मिलेगा, कौन क्या सोच रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर शायद कभी दाग किसी भी क्षेत्र में ना ही लगे, क्योंकि उसे काम करना है, उसे मतलब है इस बात से कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। और मनमोहन सिंह उनमें से एक ही थे। अभी हमारे साथ में सतीश के सिंह थे, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो कभी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रहे, साथ में जाना आना भी हुआ। वो भी इस बात को बताते हैं कि भाई हम देखते थे, जब देखते थे, मिलते थे, वो काम में विलीन दिखाई देते थे। कोई फाइल होती थी उनके पास में, कई योजना की बात कर रहे होते थे। कई बार तो हम उनको बताते थे कि भाई आपके बारे में ये कहा जा रहा है, तो वो कहते थे कहने दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ये शायद आखिरी अरदास पढ़ी जाती है। ये आपको बेहतर मालूम होगा। बिल्कुल अंतिम अरदास ये होती है, आप देखिए, क्योंकि ये जो जब मुखाग्नि दी जाएगी उससे पहले अंतिम अरदास होती है, और ये उसके बाद यहाँ पर मुखाग्नि उनको दी जाएगी। फिर वो पंचतत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह विलीन हो जाएंगे। ये उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा हुआ है। आप देखिए, निगम बोध घाट से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि देश के पहले सिख पीएम रहे, सिख समुदाय से आते थे, भगवान में काफ़ी उनकी आस्था थी और विश्वास काफ़ी वो रखते थे। गुरुद्वारे जाते थे, जो उनको करीब से जानने वाले हैं वो ये कहते थे कि नियमित तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह गुरुद्वारे जाते थे, या फिर जब भी उनको मौका मिल पाता था, क्योंकि जब वो देश के पीएम भी रहे, लेकिन उन्होंने वाहिगुरु से, भगवान से अपना नाता नहीं तोड़ा। यही वजह है कि चाहे हम आध्यात्म की बात करें, चाहे हम देश सेवा की बात करें, चाहे फिर हम उनके निजी जीवन की बात करें, एक ऐसा व्यक्तित्व जो सर्वगुण संपन्न था। यानी कि हर चीज़ में अगर हम देखें तो उनको प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि आप कितने ही, उन्होंने ये सीख दी है कि आप कितने ही ऊंचे पद पर क्यों ना चले जाइए, लेकिन अगर आपके पाँव ज़मीन पर हैं तो फिर आप बहुत आगे लेकर जाएंगे। और जो आपके कर्म होते हैं ना, वो ही आपको बड़ा बनाते हैं, महान बनाते हैं। कि जीते जी आप क्या कर्म करते हैं, आपका लोगों के साथ व्यवहार कैसा रहता है, कितनी शालीनता से आप मिलते हैं। क्योंकि कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं सपना, जो कुछ देर की होती है लेकिन ज़िंदगी भर के लिए एक अलग छाप छोड़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जो लोग भी जिक्र कर रहे हैं वो सौभाग्यशाली रहे, जिनको डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलने का मौका मिला। वो अपने आप को खुशनसीब मानते हैं। मिनटों की मुलाकात हुई, लेकिन जीवन भर के लिए एक ऐसी यादें उनके लिए, उनके जहन में रह गई, और प्रेरणा भी दी एक लोगों को कि कैसे उनको संयम बरतना है, कैसे जीवन को आगे बढ़ाना है, कैसे मुश्किल परिस्थितियों में अपने आप को यहाँ पर संयमित करना है। आप और मुझे अगर कोई, या किसी भी आम व्यक्ति को कोई ये कह दे कि भाई अगर जीते तो सबको श्रेय, हारे तो सिर्फ तुमको, तो शायद कोई आगे ना बढ़े। लेकिन जब ये कहा गया तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर वित्त मंत्री आगे बढ़े। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं कार्य करने की कोशिश करता हूँ, और देखिए कोशिश रंग लाई कि लिबरलाइजेशन जैसी पॉलिसी आई, दरवाजे खोले गए प्राइवेट कंपनीज के लिए, तो आज हम इस स्थिति में बैठे हुए हैं। वरना ना जाने क्या हाल होता, क्योंकि हमने अपनी आंखों के सामने देशों को बर्बाद होते देखा है आर्थिक तौर पर। लेकिन हमें धन्यवाद कहना चाहिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और हृदय से धन्यवाद कहना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने इस डूबते जहाज को बचा लिया और हमको ये देश दिया। ये आज की स्थिति थी, ये आज के बैंक्स दिए, ये आज की कंपनियां दी, ये आज की नौकरियों के रोजगार दे दिए। नहीं तो अगर लिबरलाइजेशन जैसी पॉलिसी नहीं आती, एक बड़ी पॉलिसी नहीं आती, तो आज भी चीज़ें बहुत बाधित होती। ये इतनी बड़ी कंपनी नहीं आ पाती, बड़े बैंक सेक्टर्स नहीं आ पाते। आप और हमें किसी को भी लोन आज आसानी से मिल जा रहा है, शायद तब ना मिल पाता। और उससे भी महत्वपूर्ण राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सोचिए उसी एक्ट की वजह से उस वक्त की यूपीए सरकार को दिक्कत हुई थी। लेकिन मनमोहन सिंह ही थे जो आए और कहा कि भाई ये तो अधिकार है आम जनता का। इस देश के दो सबसे बड़े अधिकार, एक तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट और एक कंज्यूमर एक्ट। ये एक बड़ा अधिकार जो खुद उनकी सरकार के लिए कितना मुश्किल हो गया था, वो आया और उसको लेकर आए कि भाई जानिए आपके अधिकारी कर क्या रहे हैं, आपकी सरकारें कर क्या रही हैं। इसके लिए ऋणी हैं हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के कि आम जनता के हाथ में इतना बड़ा हथियार देकर वो गए हैं। बिल्कुल। और उसके बाद हमें जिक्र करना होगा यहाँ पर जो परमाणु समझौता हुआ अमेरिका के साथ, सबसे उस पर सबसे महत्वपूर्ण है। और हम देख रहे हैं कि तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र कर रहे हैं, शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं, तो अमेरिका की बात करें, अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो शोक संदेश उनकी तरफ से जारी हुआ है, उसमें उन्होंने उस परमाणु डील का जिक्र किया है कि कैसे उससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में नए आयाम उस डील ने गढ़ दिए। उसके अलावा अगर हम रूस के राष्ट्रपति की बात करें, तो जो गणमान्य लोग हैं, जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं,
वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के फैन रहे हैं। उन्होंने भी लिखा है कि उनके जो जीवन है, जो उनका जीवन जीने का तरीका था, वो आत्मविश्वास से भर देता है। ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये अरदास हो रही है, इसको अंतिम अरदास कहा जाता है। उसके बाद इनको मुखाग्नि दी जाएगी और उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटियां मौजूद हैं, उनकी पत्नी मौजूद हैं, उनके परिवार के और लोग मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को देख सकते हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद हैं और गांधी परिवार भी मौजूद है। चाहे हम सोनिया गांधी का जिक्र करें, क्योंकि सोनिया गांधी का खुद भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो राजनीतिक मंचों पर बहुत कम नज़र आती हैं, लेकिन फिर भी वो पहुंची हैं क्योंकि काफ़ी खास थे। जो विश्वास पात्र थे सोनिया गांधी के, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। प्रणब मुखर्जी पर भी उनको काफ़ी भरोसा था। आप समझिए कि 2 बार वो देश के पीएम रहे और उसके बाद जो उनकी नीतियां रही हैं उसकी तारीफ देश में ही नहीं विदेशों में भी होती है। लेकिन एक बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, एक नहीं अनेकों बातें हैं, लेकिन एक बात जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि उनको पद का लालच नहीं था। ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने राजनीति को नहीं चुना, राजनीति ने उनको चुना। उन्होंने जिस भी जिम्मेदारी को उनको मिली, उस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। चाहे फिर वो आरबीआई के गवर्नर रहे हों, वित्त मंत्री देश के रहे हो, पीएम वो रहे हों, और उसके बाद अपने जीवन के आखिरी वक्त में भी वो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। यानी कि कोई भी दौर रहा हो सपना, चाहे अगर हम बात करें कि जब वो युवा थे, जब वो एक शिक्षक थे, एक शिक्षक के तौर पर मुझे लगता है कि शिक्षक तो वो थे ही पेशे से और अभी भी वो शिक्षा ही दे रहे हैं हम सब लोगों को। कोई भी हो, चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे जो इस वक्त अगर हम देखें कि राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हों, उनके लिए भी वो प्रेरणा स्रोत है। वो भी लिख रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक नई दिशा और दशा देश को दी है, जीवन को भी दी है, जीवन जीने के तरीके को भी दी है। बिल्कुल। और नीली पग अभी भी उनको पहनाई गई है और हमारे सनातन में तो यही होता है कि अगर महिला का कुछ होता है तो वो पूरा उसका श्रृंगार उस तरीके से किया जाता है और पुरुष भी अपने पूरे उस लिबास में जाता है। और यहाँ पर उनको नीली पग पहनाई गई है और जितनी फ़ोटो हम अभी दिखा रहे हैं पुरानी, सब में नीली पग पहनी है। उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसी क्या नाम से कहा जाता है, वो नीली पग वाले, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए सारी तस्वीरों में नीली पग, एक अलग अंदाज था इस व्यक्ति का, एक अलग तरीका था बात करने का। बहुत नहीं बोलते, कुछ बोलते तो उस बोलने में ही बहुत कुछ होता था। शायरी कहने के बड़े शौकीन थे। वो बार बार बस वीडियो सामने आ जाती है और थोड़ी देर के लिए देखकर चेहरे पर मुस्कान भी आ जाती है कि उधर से स्वर्गीय डॉक्टर सुषमा स्वराज जी कुछ कहती हैं तो इधर से जवाब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह शायराना अंदाज में देते हैं, क्योंकि हिंदी उतना अच्छा नहीं पढ़ पाते थे लेकिन उर्दू अच्छी आती थी और उर्दू अच्छी आती थी, शायरी के बड़े शौकीन थे। तो एक एक चीज़ शायरी में कहा करते थे। बस अब यही शब्द, यही किताबें, यही बातें और यही तस्वीरें हम सब के बीच रह गई हैं। और इनमें से एक तस्वीर अभी ऊपर चली भी गई है। 2 बड़े युग पुरुष हमारे बीच से जा चुके हैं, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री और दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। बिल्कुल। और हम ये पीएम मोदी को देख सकते हैं, ये काफ़ी इस वक्त हर कोई गमगीन है और आप देखिए कि बहुत मुश्किल होता है ये वक्त जब ये अंतिम विदाई होती है, जब अंतिम संस्कार होता है, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ यादों में रह जाता है शख्स। और यहाँ पर पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। ये अंतिम अरदास यहाँ पर हुई है। और जो पगड़ी का हम जिक्र कर रहे हैं, नीली पगड़ी वो हमेशा पहनते थे। दरअसल सिख धर्म में पगड़ी का बहुत महत्व होता है, पगड़ी शान होती है सिखों की। और हमने देखा कि वो पहले देश के सिख पीएम रहे थे लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे। जो गुरु नानक देव जी की शिक्षा थी, मनमोहन सिंह ने उसका भी जिक्र किया और उसी को वो अपनाते भी थे, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा था कि सेवा को उन्होंने बहुत महत्व दिया था। और वही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सिखों के प्रथम गुरु नानक सिंह देव जी से सीखा भी था और उसी को वो आगे बढ़ाते हुए, यही वजह है कि वो पीढ़ियों को भी यही संदेश देते हुए सेवा, उन्होंने राष्ट्र सेवा को चुना डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और जो पगड़ी का हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से वो, किसी और इनकी पगड़ी में आपको नज़र नहीं आए होंगे, लेकिन सिखों की पहचान है पगड़ी, सिखों की शान है पगड़ी। और उसी पगड़ी के साथ उनकी एक अलग व्यक्तित्व नज़र आता था। और ऐसे में जो उनका निजी जीवन रहा था, गुरुद्वारे नियमित तौर पर जाना, लोगों से सरलता से मिलना, और अभी देखिए कि जो सिख रीति रिवाज होते हैं
उसी के हिसाब से उनको मुखाग्नि अब दी जाएगी। पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, अंतिम अरदास यहाँ पर हुई है और हमने देखा कि जो उनका पूरा सफ़र रहा है, जितना भी आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने एक चीज़ सिखाई आज की युवा पीढ़ी को जिसमें संयम नहीं होता है, हम हर किसी को जवाब दे देते हैं। उन्होंने कहा था कि जहाँ पर ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है मैं कमज़ोर पीएम हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जहाँ पर ज़रूरी है मैं वहीं पर बोलता हूँ। उन्होंने ये सिखलाया, उन्होंने ये बतलाया कि कम बोल करके भी, यहाँ पर सीमित शब्दों में भी आप अपनी बात रख सकते हैं, मजबूती से रख सकते हैं और आप एक बड़ा संदेश दे सकते हैं। यही वजह है कि देश में तो लोग उनको याद कर रहे हैं। ये देश तो उनका ऋणी है ही, देश तो उनको सम्मान दे ही रहा है और उनके जैसे नेता का फिर से होना, ये नेता तो वो थे ही नहीं, लेकिन राजनीति में वो आए क्योंकि उनको पद की लालसा नहीं थी, वो पीएम बनना ही नहीं चाहते थे। वो राज्यसभा से 1991 से वो राज्यसभा के सांसद रहे हैं, लेकिन जब भी उन पर भरोसा किया गया, उन्होंने दिल जीत लिया सबका, चाहे फिर वो देश सेवा से हो, अपने फैसलों से हो, अपने कठोर फैसलों से हो, जिसमें हम रक्षा सौदा का बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो अमेरिका के साथ परमाणु डील हुई थी, वो उनका एक कठोर फैसला था। उन्होंने अपनी सरकार की परवाह नहीं की और उन्होंने कहा भी था, जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि जो मेरा कार्यकाल रहा है, जो मैंने मजबूत फैसले लिए हैं, जो मैंने अच्छे काम किए हैं, उसका जिक्र इतिहास में होगा। और वाकई उन्होंने सुनहरे भविष्य की नींव रखी। अंतिम अरदास, अरदास मतलब विनती करना उस ईश्वर से, और जिसमें हम सबको एक दिन मिल जाना है। ईश्वर का परमेश्वर से मिलन ही सबसे बड़ा सार है, ये किसी भी धर्म का सबसे बड़ा सार है। ये अंतिम अरदास देखिए, इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह के साथ ही ये अंतिम अरदास संपन्न हुई है। और अब आप देखिए कि यहाँ पर जो ये मुखाग्नि देने की जो बात है, प्रक्रिया है, वो यहाँ पर शुरू होएगी और अब से कुछ देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। बहुत मुश्किल होता है ये वक्त, परिवार के लिए भावुक करने वाला पल है, जो परिवार के लिए तो बहुत मुश्किल है। खासकर उनकी पत्नी डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर को आप देख सकते हैं, हमेशा साथ दिया, एक पत्नी के तौर पर एक ढाल उनकी बनी रही। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह वो अगर देश सेवा में समर्पित रहे, अगर हमने देखा कि वो इतने एक्टिव रहे, 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, तो उनकी पत्नी की बड़ी भूमिका रही है। एक आपका जो जीवन साथी होता है, उसका योगदान भी बहुत बड़ा होता है। अगर आप कुछ जीवन में कर पाते हैं तो आपके जीवन साथी का साथ होना, साथ देना, आपका मजबूती के साथ उसका खड़ा रहना बहुत ज़रूरी होता है। वही किस्से का जिक्र तब भी करी थी, सतीश जी बैठे हुए थे यहाँ पर, तब भी मैंने कहा था भोज आयोजित किया गया था, कोने में बैठकर उनकी पत्नी खाना खा रही थी। सबने सोचा ना जाने कौन महिला बैठी है, ये कोने में बैठकर खाना खा रही है। जाके पूछा गया, सब में आदत होती है, आप पूछा गया जाके, तो बोला कि मेरे पति यहाँ काम करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि कौन? तो मनमोहन सिंह मेरे पति हैं। सोचिए कोई और होता तो शायद जवाब दिया जाता कि प्रधानमंत्री मेरे पति हैं, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पति यहाँ काम करते हैं, और खुद जाकर उठकर फिर खाना लेना। बिल्कुल सही है, बिना पार्टनर के आप आगे नहीं बढ़ पाए। आपका हमसफ़र आपका साथ देता है। नीली पग वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह हम सबको छोड़कर चले गए हैं, अपनी किताबें हमारे बीच छोड़ गए हैं, अपनी कहानियाँ हमारे बीच छोड़ गए हैं, अपनी लेखिकी हमारे बीच छोड़ गए हैं, और अपने रिफॉर्म्स को हमारे बीच छोड़ गए हैं। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में जगह दे, और यही हम बस आखिरी अरदास यही होती है, जिसमें सभी सिख धर्म, देखिए नीली पगड़ी अभी भी पहनी है, और मानो यूँ लगता है ये तो कल की बात थी, लेकिन आज वो हम सबके बीच नहीं है। यही जीवन का चक्र है, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी एक अथाह सत्य है, लेकिन इस सत्य को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि कैसे जाने दें उस व्यक्ति को जिसके साथ कुछ पल बिताए, कैसे जाने दें उस व्यक्ति को जिसने बहुत कुछ सिखाया, कैसे जाने दें उस व्यक्ति को